जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि द्रव के बारे में, द्रव क्या होता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि द्रव क्या है। अब देखिए, द्रव का सिंपली परिभाषा कि वैसा चीज़ जिसमें आकार और आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा द्रव कहलाता है। क्या चीज़ हमने कहा कि जिसका आकार निश्चित न हो, यानी कि उसका आकार ही निश्चित ना हो, तो कब वो ऐसे टेढ़ बनेगा, कब वो ऐसे इतना बड़ा बनेगा, कब वो इतना छोटा बनेगा, कब वो गिलास से इतना होगा, ठीक है, लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि वो 1 लीटर है तो 2 लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका आकार चेंज हो सकता है। अगर मान लीजिए उसको हम बाल्टी में रखें तो बाल्टी के आकार के धो लेगा, ठीक है, और उसको अगर हम मान लीजिए किसी थरिया में रख दिए बर्तन में तो उस बर्तन का आकार ले लेगा, ठीक है। तो क्या होता है, उसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि किसी में जिसमें रखेंगे वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, उसका आकार निश्चित इसी कारण नहीं होता है। अब एक और का जब अब देखिए यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए किसी लिक्विड को जूम करके देखें तो उसमें क्या होता है कि उसके जो अणु होते हैं ना, वो थोड़ा ठोस की अपेक्षा, ठोस में तो एकदम गजर एकदम गजिंग थे, इसमें क्या होता है कि एकदम थोड़ा उसकी अपेक्षा दूर दूर होता है, तनी फरके, ठीक है, एकदम चिपक के नहीं कि ऐसे मारे कि एकदम चिपक के ठोस के तरह एकदम गुटिया गए, लेकिन वो गुटिया नहीं होता है। यहाँ पे तनी दूरे होता है। अगर मान लीजिए तनी दूरे रहेंगे तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा ससुरा, ठीक है। उसी प्रकार ही क्या होता है, ई तो पैना सब इसके अणु एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। सब क्या करेंगे, इसके जब अणु दूर है तो मान लीजिए हई एगो दूर है, एगो एजा है, तो ये क्या करेगा, डूबरेगा तो इसके ऊपर चढ़ नहीं जाएगा। उसी प्रकार हई अणु इसके ऊपर चढ़ता है, उसके ऊपर ऐसे चढ़ते ऐसे लुढ़कते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, द्रव एकदम पानी की तरह इसे बहता है, छर, ठीक है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया कैसे ही तरल अवस्था में बहता है द्रव? कैसे बहता है कि उसके अणु के जो उसके अणु होते हैं वो क्या होते हैं कि ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है कि तरल अवस्था में बहता है, एक के ऊपर एक चढ़ते जाते हैं, उसी कारण वो तरल अवस्था में बहता है। इतना बात क्लियर हुआ? तो इसी कारण जो होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। अगर बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का धलेगा, अगर किसी मान लीजिए पराते में रख दिए तो परात के आकार का धलेगा, ठीक है। अब देखिए इसका आयतन क्या होता है कि जो आयतन होता है वो बदलता ही नहीं है, द्रव का आयतन नहीं बदलता है। ठोस का जो आकृति है, आयतन है, दोनों नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें आकार बदल जाता है, ठीक है। आयतन नहीं बदलता है, क्योंकि मान लीजिए कोई लिक्विड ले लिए 1 लीटर और उसको हम थरिया में रखेंगे तो क्या 2 लीटर हो जाएगा? नहीं ना होगा। अगर मान लीजिए कुछ गिलास में रख दिए तो 3 लीटर नहीं ना हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि इसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। इसका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। अब देखते हैं इसका घनत्व कितना होता है। इसका घनत्व थोड़ा ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। इसमें कोई ठोस डूब सकता है। अब देखिए इसका आकार परिवर्तन हमने बता दिया है कि बाल्टी उल्टी में किसी में रखिए आपका आकार परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अगली वीडियो में गैस के बारे में, तब तक के लिए